हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं रोहित फाइंड योर जीनियस अकेडमी से नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ +2 की। तो हमने हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, और फिर हम उसके उसके लिए आज हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था कि हमारे पास कोई एक चार्ज था और उस पे वो एन नंबर ऑफ चार्जेस से क्या था, उसके अराउंड एन नंबर ऑफ चार्जेस थे, और वो चार्ज क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर चार्ज पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसका जो वेक्टर सम होगा, इंडिविजुअल फोर्स का जो वेक्टर सम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहां पे हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, यहां पे कोई चार्ज है Q1, यहां पे कोई चार्ज है Q2, यहां पे कोई चार्ज है Q3, अप टू सोन Qn। क्लियर बच्चों कि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है और वो किस पे फोर्स लगा रहे हैं, टेस्ट चार्ज पे। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका पोजीशन वेक्टर R3, इसका पोजीशन वेक्टर R0, इसका पोजीशन वेक्टर R3 और इसका पोजीशन वेक्टर Rn। क्लियर है बच्चों? तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या आएगी, F1, इस पे फोर्स क्या आएगी F2, इस पे फोर्स क्या आएगी F3, इस पे फोर्स क्या आएगी F4, इस पे क्या आएगी Fn। क्लियर है बच्चों? अब देखो, ये जो फर्स्ट चार्ज है ये फोर्स लगाएगा किस पे, Q0 पे, तो हमारे पास फोर्स क्या आएगी F01। क्लियर है बच्चों? तो लेट अस कंसीडर n number of charges Q1, Q2, Q3 up to so on Qn and its position vector R1, R2, R3 up to so on। क्लियर है बच्चों? और फोर्स क्या आएगी, जो लिखो फोर्स, कूलम फोर्स Q1, Q0, Q2, Q1। अब Q0 पे फोर्स लग दिया है किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, तो फोर्स क्या है हमारे पास F01। क्लियर है बच्चों? F01, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला लग जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 ओवर पोजीशन वेक्टर R0 माइनस R1 मोड इनटू यूनिट वेक्टर R0 माइनस R1। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? फिर सिमिलरली F2, अब जो सेकंड चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है Q0 पे, तो फोर्स क्या आई F02। तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 ओवर R0 माइनस R2 का क्यूब इंटू R0 माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है बच्चों? यहां तक ये बात समझ में आई? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सिमिलरली F3, जो चार्ज है हमारे पास Q3, वो फोर्स लगाएगा Q0 पे। क्लियर है? तो अब देखो यहां पे फोर्स लगाए तो इस पे फोर्स क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 ओवर Q0 माइनस Q3, सॉरी R0 माइनस R3 मोड इनटू R0 माइनस R3 वेक्टर। क्लियर? इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है? यहां तक राइट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बोलता था कि अगर कोई हमारे पास एक चार्ज है उस पे n नंबर ऑफ चार्जेस फोर्स लगाएंगे तो उनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल फोर्सेस का। क्लियर है? तो हमारे पास F नेट इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 अप टू सो ऑन F04
एन मतलब नॉट, जीरो मतलब क्यू नॉट, क्यू नॉट पे फोर्स लगेगी क्यू एन की। क्लियर है? तो अगर नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? अगर मुझे एन चार्जेस की भी निकालनी है, एन जीरो एन, तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू एन ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर मोड इनटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर। क्लियर है बच्चों यहां तक? दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहां तक राइट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। लिख लिया बच्चों? अब हम इससे आगे स्टेप करते हैं। लिखो, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ इन इक्वेशन 4। ठीक है? जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है और इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फिफ्थ जो है उसको हम यूज करेंगे इक्वेशन किसमें? 4 में। तो यूज कर लो बच्चों। तो हमारे पास क्या है देखो, एफ नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 ओवर आर नॉट R1 वेक्टर का मोड इंटू आर नॉट वेक्टर इंटू R1 वेक्टर। क्लियर? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 ओवर आर नॉट R2 इंटू आर नॉट माइनस R2। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अप टू शोन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 ओवर R नॉट R3 मोड इंटू R नॉट वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। क्लियर? अप टू शोन Rn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn ओवर R नॉट Rn। क्लियर? इनटू R नॉट माइनस Rn वेक्टर। यहां तक ये बात क्लियर आ गई कि हमने जो भी इक्वेशन थी, जितनी फोर्स इक्वेशन थी, उसको हमने किसमें पुट कर दिया? इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है? अब देखो बच्चों, यहां पे सभी में एक चीज कॉमन है, Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास आ गया Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारे पास अंदर वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? Q1 ओवर, यहां पे क्या आएगा? Q आएगा, यहां पे क्या आएगा? Q। ठीक है? तो क्या बचा? R नॉट माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस Q2 ओवर R नॉट माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 इंटू R नॉट माइनस R2 वेक्टर प्लस Q3 ओवर R नॉट माइनस R3 वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R नॉट माइनस R3 वेक्टर। ठीक है? तो हर एक यहाँ पे स्क्वायर होता है। जब हमने पोजीशन वेक्टर को, जो यूनिट वेक्टर था, उसको चेंज कर दो, हमारे पास यहाँ क्या आ गया? क्यूब आ गया सभी में। तो अप टू शोन Qn ओवर R नॉट माइनस Rn वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R नॉट माइनस Rn वेक्टर। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? ठीक है? यहां तक राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं। इसको लिख लिया तो फिर अब आगे करते हैं। तो हमारे पास अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, F
नेट इक्वल टू समेशन क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन मीन सम, ये हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। देखो तो हमारे पास क्या आएगा, i इक्वल टू 1 अप टू n क्यू आई ओवर आर नॉट माइनस आर आई मोड का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई इन जनरल फॉर्म अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने इसको ड्राइव कर दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां तक लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। लिख लिया, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारे पास तीन प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड जो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चार्ज है उसको यूनिफॉर्मली हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है 1D, मींस हम ये जो एप्लीकेबल होगा ओनली 1D, मींस 1 डायमेंशन पे। जैसे लॉन्ग रोड होगी, वायर होगी, रिंग हो गया, तो वो उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो इसको अब हम प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, और इस पे जो है वो लीनियरली चार्ज हमने क्या करा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड रहेगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी। अब हमने क्या करा, यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लिया जिसपे हमने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यू नॉट। इसकी जो लेंथ है वो है एल, क्लियर है बच्चों? और यहां पे हमने क्या करा, कोई एक स्मॉल पार्ट, यहां से हमने क्या करा, एक इस वायर का एक स्मॉल पार्ट हम यहां से काटेंगे, क्योंकि हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे। हमने यहाँ से एक वायर से छोटा सा पार्ट उठाया जहां पे चार्ज हमने क्या बोल दिया, जी क्यू है, और इसकी टोटल लेंथ एल है, यहाँ से स्मॉल एलिमेंट है तो इसकी लेंथ कितनी हुई, डीएल। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया ये आर है। क्लियर है? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब ये हमारे पास स्मॉल चार्ज है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है, और ये पी पॉइंट है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। हमें क्या करना है, यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल। क्लियर है? अब यहां से अब देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
वायर या लोड। तो हमें किसी वायर या लोड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्लियर है? तो अब हम इसको करते हैं। देखो हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, हमने क्या करा, लेट अस कंसीडर अ रॉड, द uniformly charge is distributed on the rod and we have take a small area element हमने ले लिया, वो कितना है dl and now is charge is dq। ठीक है बच्चों, तो अगर हमने उसमें से स्मॉल एरिया एलिमेंट हम उसमें से काटेंगे तो हमारे पास क्या गया dl और उस पे चार्ज कितना गया dq। अब ये स्मॉल चार्ज है हमारे पास और जो हमारे पास एरिया एलिमेंट है वो भी स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी स्मॉल होगी। क्लियर? तो हमारे पास नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल एलिमेंट of linear charge distribution। क्लियर है? अब देखो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज कितना है स्मॉल dq ओवर लेंथ कितनी है dl। तो यहां से अगर मैं dq की वैल्यू निकालूं तो क्या है लैम्डा इंटू dl। क्लियर है बच्चों? यहां तक दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास स्मॉल चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी स्मॉल होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल de मींस स्मॉल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन चार्ज कितना है dq और डिस्टेंस कितना है r² इनटू r। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी शो करेगा, तो डायरेक्शन भी रहेगी तो उसका यूनिट वेक्टर भी रहेगा इसी डायरेक्शन में। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, नाउ using equation first in second में यूज कर दो तो हमारे पास क्या आया इसको हम यूज करेंगे। देखो तो हमारे पास क्या आया d इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq की ये वाली इक्वेशन यूज करनी है तो हमारे पास क्या है लैम्डा इनटू dl ओवर r² इनटू यूनिट वेक्टर। क्लियर है बच्चों? अब ये हमारे पास स्मॉल है तो अब हमें क्या निकालनी है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड, नाउ वी कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक field at uniformly distributed wire और वायर। ठीक है? क्लियर है? तो अब इसको आगे करते हैं। अब हमारे पास ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमें होल निकालने हैं। जब ये देखो हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट था स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब हमें पूरी जो हमारे पास वायर है उस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है? नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन, ये बात समझ में आई कि हमने इसको इंटीग्रेट क्यों करा, क्योंकि हमारे पास स्मॉल है। अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा होल बन जाएगा पूरा। तो हम तुम्हें पता ही है कि जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या करती है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ती है और हमारे पास क्या जाता है सम आ जाता है। तो हमने क्या करा इस इक्वेशन को क्या करा इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डीई इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा
dl ओवर r स्क्वायर इंटू r। क्या, तो यहां से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर हमारे पास क्या बचा, लैम्डा डी, लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ सकता है, आर स्क्वायर इंटू। अब देखो इस जो वायर है हमारे पास लेंथ कहां से कहां होगी, 0 टू, यहां से लेंथ कितनी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितनी है, एल है, तो लिमिट क्या आ गई 0 टू एल। ठीक है, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर। अगर तुम्हें फोर्स बोला हो निकालने को, तो फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स क्या आ गई, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। क्लियर है, तो E की वैल्यू तुम्हारे पास है, तो यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम्हारे पास फोर्स क्या है, देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dl ओवर r स्क्वायर इंटू r यूनिट है वेक्टर 0 टू l। ये आ गई हमारे पास है फोर्स। ठीक है, अगर तुम्हारे पास फोर्स पूछी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो, तो तुम्हें निकालने का जो तरीका है तो वो क्या रहेगा, यही रहेगा, हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उस वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगी, होल आ जाएगी। क्लियर है, अब इसको लिख लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी हमने किसके लिए करा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। अब हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और 2D जो हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट होंगे उसके लिए ये एप्लीकेबल होगी। क्लियर है, अब 2D के लिए एप्लीकेबल होगी मींस कि जो हमारे पास जैसे सीट होगी, ठीक है, वो क्या है 2D है, तो अब हम उसके लिए निकालेंगे, तो ये हमारे पास कोई सीट है, ये ठीक है, यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर, क्लियर है बच्चों, हमने यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ पे क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पे हमने कोई पी पॉइंट ले लिया जहां पे हमने क्यू नॉट रखा हो, ये डिस्टेंस आर है, और इसका क्लियर है, तो जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q, एरिया A ले लो, ठीक है, एरिया A ले लिया हमने। क्लियर है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीट। ठीक है, अब हमें क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीट। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीट के लिए निकालना, तो मैंने फिर वही कि हम इस सीट में से क्या करेंगे, स्मॉल सा पार्ट काटेंगे। अगर हमने यहाँ से स्मॉल सा पार्ट काटा, जिसका जो हमारे पास यहाँ पे आया DQ, एरिया इसका आ गया DA। क्लियर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी, स्मॉल आएगी, DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और जो सिग्मा होगा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल चार्ज DQ ओवर एरिया D, कोई कंफ्यूजन,
तो अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी क्यू की वैल्यू, यहां से डी क्यू वैल्यू निकालोगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, डी ए ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। यहां तक बात समझ में आई कि हमने क्या करा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा शीट पे, और फिर हम उसका जो लीनियर उसकी जो सरफेस चार्ज है वो सिग्मा है। क्लियर है बच्चों? और फिर हमने क्या करा, यहाँ से स्मॉल एरिया एलिमेंट काटा जिसपे चार्ज कितना आया, स्मॉल चार्ज है मतलब डी क्यू, एरिया कितना हो गया डी ए, और फिर हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली डी, क्योंकि अगर स्मॉल चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी स्मॉल होगी। अब नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब हमें क्या निकालना है, होल निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम स्मॉल स्मॉल एरिया को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, मींस इसकी क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन our equation we get देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू डी ए ओवर आर स्क्वायर इनटू, कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया बाहर आ गया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, सिग्मा इंटू डी ए ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बच्चों? यहां तक राइट डाउन करो, फिर आगे करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब यहां तक लिख लिया। अब अगर फोर्स निकालने को बोला होगा तो फोर्स भी निकाल सकते हो। तुम्हें पता है कि जो फोर्स होती है हमारे पास वो क्या होती है, एफ। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली मतलब 2D के लिए, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब 3D ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। ये एप्लीकेबल होगी 3D के लिए, 3D हमारे पास जो भी है उसके लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है जैसे स्फीयर है, उस पे हम क्या करेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस पे जो हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, रो होगी। क्लियर है? तो देखो अब हमने क्या करा कि हमारे पास इसके लिए फिर फॉर्मूला तो वही रहेगा कि रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स, तो हमारे पास क्या क्या Q ओवर V, तो हमारे पास, ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसे, ठीक है, इस पे हमने क्या करा, यूनिफॉर्मली चार्ज हमने क्या करा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, यहां पे हमने एक स्मॉल ले लिया, स्मॉल पार्ट लिया जिसका जो वॉल्यूम था वो dV था, और यहाँ पे हमने कोई P पॉइंट ले लिया जहां पे R वेक्टर था, और जो इसका यूनिट वेक्टर था वो होगा dQ।
तो इस केस में हमारे पास जो लीनियर कितना होगा, जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज कितना है डी क्यू ओवर वॉल्यूम कितना है dv। तो यहां से हमारे पास डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, रो इंटू dv। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक ये बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। अब हम आगे करते हैं। नाउ स्मॉल एलिमेंट in given वॉल्यूम। तो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट कितना है dv, क्लियर, in given volume। now then electric field at small element is क्या है, ई स्मॉल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, स्मॉल आएगी, क्लियर है। तो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, इनटू चार्ज डी क्यू ओवर आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, तो हमारे पास क्या है डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इनटू डीवी ओवर आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर थर्ड, क्लियर। ये हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब स्मॉल आ गई तो हमें होल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, होल आ जाएगी। तो ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड, वी गेट इसको इंटीग्रेट। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीई वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इनटू डीवी ओवर आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। क्लियर है बच्चों। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ई, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर, या अंदर क्या बचा, रो इनटू डीवी ओवर आर स्क्वायर इनटू आर। क्लियर, ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको सभी को एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां से रो की वैल्यू निकाल के हम इसको न्यूमेरिकल्स में वैसे सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने, यहां तक लिख लो। फिर हम इसको, अगर हमें इन टर्म ऑफ फोर्स लिखना हो, क्या फोर्स, तो हमारे पास क्या आएगी, F इक्वल टू Q इंटू Q नॉट, E इंटू Q नॉट। तो F इज इक्वल टू E की वैल्यू हमारे पास है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू रो इंटू dV Q नॉट ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट बैक्टीरिया आ गई हमारे पास है फोर्स। ठीक है बच्चों, तो हमने आज के पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पे, जो हमने डेरिवेशन करी वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। उसके बाद हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा। उसके बाद हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और इससे आगे जो टॉपिक है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।